नमस्ते दोस्तों। जैसा आप सबको पता था कि आज अच्छा मूवमेंट होगा, मार्केट में अच्छा मूवमेंट हुआ भी, लेकिन गैप अप ओपन होने की वजह से पूरा मूवमेंट वो ख़त्म हो चुका था। बाद में लास्ट टाइम में बैंक निफ्टी में मूवमेंट हुआ, लेकिन वो लोगों के हाथ में लगा ना होगा, क्योंकि सब ने जैसे उसने ओपनिंग नेगेटिव कर दी तो उसने पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया। और इतनी अच्छे गैप अप में ओपन होने के बाद में ज़्यादा हिम्मत हुई नहीं होगी लोगों की कि वो वहाँ उस प्राइस पर खरीद सके। तो आज का जो हुआ वो हो गया। रिजल्ट कल आने वाला है, तो कल देखते हैं कि क्या हो सकता है। डे कैंडल में देखने पर तो ये पता चल रहा है कि नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। अब कल ओपनिंग से पता चलेगा कि किस साइड में ट्रेड बनेगा। अभी तो हम ऐसे ही देखते हैं जैसे बना है। अभी नेगेटिव हुआ है, शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, हैमर भी जिसे बोल सकते हैं। तो हम ऐसे 15 मिनट की कैंडल में कर लेते हैं। यहाँ वो क्लोजिंग उसने वापस अप साइड दी है। अब कल ओपन जहाँ होता है उससे डिसाइड होगा कि कल हम किस ओर ट्रेड करेंगे। अगर ओपनिंग इसी क्लोजिंग प्राइस के आसपास होती है और फर्स्ट कैंडल इसके नीचे ओपन होने के बाद क्लोज करता है अच्छा कैंडल, तो हम यहाँ पर बाई साइड सोच सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तब होगा जब वो नीचे ही ओपन हो और आधे घंटे की या 1 घंटे की रेंज बनाए। उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो सबसे अच्छा होगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो उसके बाद फिर देखेंगे कंडीशन क्या होती है। अगर फर्स्ट कैंडल इसके नीचे ओपन होती है 23,100 के नीचे ओपन होती है, जो कि वीक का लेवल है, तो फिर हम कैंडल क्लोज होने के बाद में उसके लो के जैसे ही क्रॉस करेगा वहाँ ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है, इस ओर ट्रेड बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी ने भी सेम ही वैसे ही करा है जैसा निफ्टी ने करा है। तो दोनों में वो सेम ही चीज़ें हो सकती हैं। पूरा डिपेंड करता है कि कल मार्केट कहाँ ओपन होता है और गवर्नमेंट जो अभी सबको अनुमानित है कि बीजेपी आने वाली है, उसको कितने सीटें मिलती है, उससे ही सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। और ये हम सबको 10 से 11 बजे तक पता चल जाएगा। तब तक हम वेट करेंगे। अगर मार्केट यहीं इसमें नीचे क्लोजिंग प्राइस के ओपन होता है तो फिर हम वेट करेंगे कि कैसा वो बना रहा है। अगर वो वहीं रुकता है, रेंज बनाता है, तो सबसे अच्छा होगा हमारे लिए जब वो जिस साइड ब्रेक करेगा। और हम अभी जो माइंड लेकर बैठे हैं और फिर कंडीशन उसी के साथ बनती है तो हम अप साइड की ओर जाएंगे। हमारा जो यहाँ मेन ऑब्जेक्ट होगा वो होगा अच्छे टारगेट के लिए बैठना। तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 52,000 का होगा। 500 से 600 पॉइंट तो हम यहाँ से मान के ही चलेंगे। पहला जो टारगेट हो सकता है 51,500 तक प्राइस जा सकती है, उसके बाद वो 52,000 तक जा सकती है। अब ये सब डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट अभी जो करंट में है उसे कितनी सीट मिलती है। अगर उसे 400 के पार तक जाती है तो फिर ये जाने की हाई पॉसिबिलिटी होगी कि 52,000 तक पहुँचे। अब कल देखते हैं कि वो कहाँ तक जाता है। अभी तो दोनों में बाइंग साइड का ही चार्ट दिखा रहा है, सेंटिमेंट भी वही है। अब कल डिसाइड हो जाएगा। अगर ये नीचे होता है तो एक ये भी साइकोलॉजिक जो लेवल होते हैं, आज उसने सपोर्ट करा है, कल वापस उसी लेवल को ब्रेक करके जाता है तो ये सेम फॉलो करने की बात हो जाएगी कि हाँ, वापस चार्ट को फॉलो करना चाहता है, अप साइड जाना चाहता है। तो सबसे अच्छा होगा कि अगर मार्केट यहीं क्लोजिंग प्राइस पे ओपन हो और फिर उसे ब्रेक करे तो वो सबसे अच्छा होगा।
लेकिन अगर मार्केट अच्छा गैप अप ऑन हो जाता है तो हमारे पास फिर कुछ करने के लिए नहीं होगा। लेकिन हाँ, फिर वहाँ देखा जा सकता है, अगर वो नेगेटिव क्लोजिंग देता है फर्स्ट कैंडल में या फिर उसी के अंदर चलता है, फिर वो जिस और ब्रेक करेगा, अगर ये 500 पॉइंट तक या 400 पॉइंट तक गैप ओपन होता है और गवर्नमेंट को अच्छी सीट मिलती है, तो ये देखा जा सकता है कि हाँ, फिर भी बाई की ओर 200 से 300 पॉइंट के लिए बैठा जा सकता है। यानी कि अगर हम सोचें कि कल अगर ओपनिंग होती है 51,400 या 450, तो हम 650 तक बैठ सकते हैं आराम से। सबसे अच्छा तो यही होगा कि कल ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस पर हो। बाकी तो कल ही पता चलेगा कि क्या होगा मार्केट में। तब तक हम देख लेंगे मार्केट के ओपन होने के बाद में कि कहाँ किस ओर बन रहा है। तो हमारा जो होगा वो यही माइंड में होगा कि हम माइंड में ट्रेड को बाई और लेकर ना चलें, चार्ट को देखें कि चार्ट क्या कहता है। चार्ट बता ही देगा। अगर गैप और गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर हम ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे, और अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो पहले हम 5 से 10 मिनट का देखेंगे। अगर फर्स्ट कैंडल ही अच्छी गैप डाउन में ओपन होने के बाद बन जाती है तो फिर हम उस कैंडल के जैसे ही लो ब्रेक करेगा तो हम सेल साइड ले लेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन नहीं होता है, मानकर चलते हैं ये 50,800 पर ओपन होता है और वहाँ अगर वो रेंज बनाता है, तो फिर हम बाई साइड को ही सोचेंगे। ये हो सकता है कि पूरा रिजल्ट जब तक साफ नहीं हो जाता तब तक ये रेंज बनाए। तो अभी कुछ पक्का नहीं है कि क्या हो सकता है, लेकिन हम सब कंडीशन लेकर चलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम वैसा करने के लिए तैयार होंगे। अगर ऐसा होगा तो हम वैसा उसको देखकर कर लेंगे। तो हमें किसी भी और हमारा माइंड ना बैठेगा नहीं कि हाँ, एक चीज़ है थॉट को लेकर बैठ जाएगा कि वही करेंगे वही होगा। ऐसा हम नहीं करेंगे। और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, एक बार उसे भी देख लेते हैं क्या हो सकता है।